हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास जो है वो टॉपिक है विधायिका। ठीक है, तो हमारे भारत में संघीय व्यवस्था जो है वो लागू है और ये हम लोग संघीय व्यवस्था कहाँ से लिए हैं, तो कनाडा से लिए हुए हैं। ठीक है, तो संघीय विधायिका और विधायिका दो प्रकार की होती है, संघीय विधायिका और राज्य विधायिका। तो संघीय विधायिका में देखिए संसद, जो कि संसद आता है, संसद हम कहाँ से लिए हैं, तो ब्रिटेन से लिए हुए हैं। और ये हम संसद को 3 भागों में बांट के आसानी से समझ सकते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा को ही क्या कर देते हैं, संसद समझ लेते हैं और क्वेश्चन आता है तो इसमें गलती कर लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को मिला करके हमारी क्या होती है, संसद होती है। अब देख लेते हैं कि राज्यसभा, राष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 52 में किया गया है, राज्यसभा का उल्लेख 80 में किया गया है और लोकसभा का उल्लेख जो है वो 81 अनुच्छेद में किया गया है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। अब आते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन या लोकप्रिय उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं विधान विधायिका। राज्य विधायिका में तो राज्य विधायिका यानी कि विधानमंडल, विधानमंडल को हम लोग 3 भागों में बांट के आसानी से समझ सकते हैं, राज्यपाल, विधानमंडल और विधान परिषद। ये तीनों को मिला करके क्या होती है, विधानमंडल बनता है, विधानमंडल बनता है। अब देखिए, विधानसभा में जो सदस्य होते हैं, विधानसभा हर राज्य में, सारे राज्य में विधानसभा है। ठीक है, लेकिन विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, सिर्फ 7 राज्यों में विधान परिषद है। अब आते हैं, अब राज्यसभा में कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 250 अधिकतम सदस्यों की सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं और 233 वो राज्यों से सदस्य आते हैं। ये 12 सदस्य जो होते हैं मनोनीत, वो कहाँ से आते हैं, तो कला विभाग, विज्ञान विभाग, खेल विभाग है ना, ये सब कला विज्ञान खेल सामाजिक समाज सेवा, ये राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, इनको मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है ये 12 सदस्य का। और ये दोनों मिलाकर के 12 और 233, ये 243 अभी वर्तमान में हमारे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। उसके बाद आते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख है। टोटल 585 सदस्य थे। ठीक है, पहले थे 2 एंग्लो इंडियन, लेकिन वर्तमान में हमारे लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जो कि 2 मनोनीत होते हैं, जो कि 2 मनोनीत होते हैं और 543 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य होते हैं। अब ये 543 हो गया। फिर आगे देखिए,
और 233 जो सदस्य होते हैं वो राज्य के सदस्य होते हैं, ठीक है? 13 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। तो ये 13 530 और 13 दोनों को ऐड करिएगा तो आपका 543 और 2 मनोनीत सदस्य अभी वर्तमान में हमारे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को इतना जरूर समझ में आया होगा और हम लोग कल विधानमंडल को पढ़ेंगे। विधानमंडल के बारे में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यहाँ तक तो पढ़ लिया है कि हाँ विधानसभा में हर राज्य में विधानसभा है और विधान परिषद ओनली फॉर 7 राज्यों में ही है। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। और जाते जाते मैं यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लोग, शेयर कीजिए लोग और आपके एक-एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से अच्छे आपको मटेरियल ले करके आना चाहूँगी।